कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स ये हैं इज सिंगुलर। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो मैट्रिक्स है ये वाली ये नॉन सिंगुलर है। तो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्या दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या इन दो ये जो दो स्टेटमेंट है दोनों ट्रू है, या फिर इन दो स्टेटमेंट से कोई भी ट्रू नहीं है। हमारे पास ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन जो है ये भी एनडीए में आ चुका है। तो अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है। अगर इसका इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर आएगा तो इसको हम सिंगुलर बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नहीं होगा तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम डिटरमिनेंट के यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमें करके इसको देखेंगे क्या वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला अगर हम पहली मैट्रिक्स में देखेंगे, पहली मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 A 2A 1 B 2B 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको इस के रो के अलग एक्सपेंड करेंगे, फिर कॉलम के अलग एक्सपेंड करेंगे तो वो थोड़ा सा हमें लंबा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले कॉलम से जो सेकंड कॉलम है 2A 2A 2B से हम 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 1 A B, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा A, इधर बचेगा B, यहाँ से 1 1 1। अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे, इस मैट्रिक्स को देखेंगे जो पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम वो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें दो रोज या फिर कोई सी भी दो कॉलम सेम होगी, आइडेंटिकल होंगी, तो उसका जो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। ये तो स्टेटमेंट पहला हमारे पास ट्रू है। अब दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, CA B 2C 2A 2B। इसमें से भी हम फिर वही 2 जो सेकंड कॉलम है उसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा CA B, सेकंड कॉलम से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा CA और B, यहाँ बचेगा 1 1 1। यहां अगर हम देखेंगे इस मैट्रिक्स को, फिर से दो कॉलम्स CAB वो सेम आइडेंटिकल है। इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। जब मैट्रिक्स 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर होगी, ना कि नॉन सिंगुलर होगी। ये मैट्रिक्स भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट नहीं है बल्कि इनकरेक्ट है। हमें बोलना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो दूसरा हमारे पास ये तो नहीं है। अब ये अगर दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ओनली वन स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा।